बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 26 जनवरी 2025 इतवार के दिन का आगाज़ हो चुका है। अहम तरीन अपडेट्स हैं। एक जानिब तो कल का दिन तहलका खेज होने जा रहा है और बड़ा मैदान सुप्रीम कोर्ट में सजेगा। एक जानिब जस्टिस मंसूर के फैसले के खिलाफ 6 रुकनी लार्जर बेंच बना, उस बेंच पर जस्टिस मंसूर का एतराज़ सामने आ गया। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह अपना महफूज फैसला सुनाने जा रहे हैं, तो आईनी बेंच जो है वो 26वीं आईनी तरमीम की समाअत करने जा रहा है जो उसके खिलाफ एप्लीकेशंस आई हैं। इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा खड़ाक किया है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस तरह की स्टेटमेंट जारी की है कि आप ये कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के बाद पूरे निज़ाम की दौड़ें लगी हैं। सिस्टम जो है वो ज़ाहिर बात है इस वक्त अच्छा खासा परेशान है और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने अपना, आप कह सकते हैं कि खुफिया कार्ड शो किया है और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो किस तरह से तहस नहस होने जा रही है उस हवाले से डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर को जो पीटीआई की सदारत से हटाया गया खैबर पख्तूनख्वा की, उस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स मजीद हमारे पास आई हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट है इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात, और इस ज़िमन में इमरान खान साहब की रात गए अडियाला जेल से एक और स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी स्टेटमेंट से सबसे अहम खबर से हम आगाज़ कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में मीडिया की टीम और वकला से जो गुफ्तगू की है वो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी कर दी गई है और इसमें कहा गया है कि अर्दली हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से मुसलसल इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जानते हैं कि 9 मई का वाक़या खुद एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया था। एस्टैब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर सीसीटीवी फुटेज गायब की, मेरा अदालत से अगवा किया और इसलिए गया था ये अगवा के क्योंकि इनको रद्द अमल का अंदाज़ा था और अवाम के जज्बात से खेलकर इन्होंने अपना मकसद पूरा करना था। एक पुरअमन एहतजाज को अपने बंदे शामिल करवा के फॉल्स फ्लैग में तब्दील कर दिया गया। 9 मई की आड़ में हमारी लीडरशिप और कारकुनान समेत हजारों लोगों को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगवा बराए बयान की रिवायत डालकर लोगों से जबरदस्ती तहरीक इंसाफ छुड़वाई गई। हमारे 16 अफराद शहीद और 4 अफराद को माजूर कर दिया गया। सब जुल्म हमारे साथ करके हम पर ही मुकद्दमात बना दिए गए। 9 मई का सारा ड्रामा तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए रचाया गया ताकि लोग डर कर तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएं। 9 मई के बयानिए का धड़म तख्ता तो 8 फरवरी के इंतखाबात में हो गया था, जब तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। इंतखाबात मुलतवी करने की वजह भी यही थी कि झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को तहरीक इंसाफ से बदजन किया जाए, मगर ये इसमें नाकाम रहे। 26 नवंबर भी इसी मकसद के तहत किया गया ताकि निहत्ते और पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खौफ व हिरास पैदा किया जा सके और अवाम को उनकी आवाज बुलंद करने से रोका जा सके। 26 नवंबर को हमारी कॉल मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार की बहाली के लिए थी, मगर इस पर सीधे फायर खोलकर अवामी खून से इस हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने अपने हाथ रंग लिए। 26 नवंबर तहरीक इंसाफ को कुचलने की दूसरी बड़ी कोशिश थी। अब यह इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है और इसमें अगर आप देखें तो अल्टीमेटली जो कप्तान की तोपों का रुख है वो हुकूमत से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। ये नुक्ता जरूर जहन में रखिएगा। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि कठपुतली हुकूमत ने जमहूरियत पर कारी ज़रबे लगाकर अवाम से बुनियादी इंसानी हुकूक मुकम्मल तौर पर छीन लिए हैं। पीका तरमीमी एक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले आज़ाद मीडिया का गला घोंटा गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर पाबंदियां आयद की गई। अब फॉर्म 47 असम्बली ने आज़ादी इजहार राय पर कदगन के लिए काला कानून मंजूर कर लिया है। सियासी इख्तलाफात को दबाने के लिए पीका कवानीन में तरामीम की गई हैं। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आज़ाद अदलिया, कानून की हुक्मरानी और आज़ादी इजहार राय के बगैर जमहूरियत पनप ही नहीं सकती। इस जाली असम्बली ने सिवाय जमहूरियत पर हमले के कवानीन मंजूर करने के कुछ नहीं किया, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हो या पीका तरमीमी एक्ट। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन था और इनको यह खौफ था कि अदलिया आज़ाद हुई तो इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए अदलिया की खुद मुख्तारी को सलब कर दिया गया। इसमें भी आप समझ लें कि इस वक्त इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इन स्टेटमेंट से जो हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात किस कदर खराब हैं। फिर इमरान खान साहब लिखते हैं, कहते हैं
کہ 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने की तैयारी की जाए। इस दिन अवामी मैंडेट छीनकर 1971 की याद ताज़ा की गई। सवाब में केपी और शुमाली पंजाब के लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करें। दीगर इलाकों के अफराद अपने अपने शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करें। पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसी दिन अपनी आवाज़ बुलंद करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक बार फिर मुतालबा करता हूँ कि तरसीलात ज़र का बाइकॉट जारी रखें। इस हुकूमत ने सिवाय जमहूरी इक़्तिदार की पामाली के कुछ नहीं किया। इनको तरसीलात ज़र भेजना इनके हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है जो आप ही की गर्दन दबोच रहे हैं। यानी कि जो इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी की कॉल है उसके पहले मरहले को एक मरतबा फिर याद भी करवाया। हम जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातों से रब्ता करेंगे। अपनी जमात को हिदायत करता हूं कि दीगर जमातों से इस मकसद के तहत रवाबित को तेज करें ताकि जल्द अज जल्द अवाम को जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस डिक्टेटरशिप से निजात मिल सके। फिर इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है और ये पीटीआई का ऑफिशियल मौक़िफ़ है और हमेशा ज़ाहिरी बात है कि बहुत सी चीज़ें सामने लाना ज़रूरी नहीं होता। पार्टी के इख्तलाफात और अंदरूनी मामलात को पब्लिक में नहीं लाते और इसी तरह की स्टेटमेंट खान साहब से एक्सपेक्ट भी की जा रही थी। खान साहब ने कहा कि अली बिन गंडापुर पर बतौर वज़ीर आला गवर्नेंस का बहुत दबाव है, लिहाजा हमने फैसला किया है कि जुनैद अकबर जो हमारे दरीना साथी और कारकुन हैं उनको केपी खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का सदर मुंतखब कर दिया जाए और तंजीमी उमूर उनके हवाले कर दिए जाए। अब इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और खान साहब ने जिसे कहते हैं ना कि हुज्जत तमाम किया और इसमें बहुत कुछ वाज़ेह है कि इमरान खान साहब खुलकर इस वक्त पाकिस्तान की जो मुक़्तदरा है उसके साथ जो एक इख्तलाफ चल रहा है उसमें अब आगे से आगे मामलात जाएंगे। रिवर्स गियर लगता हुआ मुझे तो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। अब यहां पर एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम एडीआर कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और ये जो इस वक्त खिताब है इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं अब इस खिताब के मुख्तलिफ तर्जुमे शुरू हो चुके हैं क्योंकि जस्टिस मंसूर के पास एक हथियार है, एक तलवार है जो इस वक्त निज़ाम के सर पे लटक रही है और वो हथियार क्या है? एक महफूज फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए मुतबादिल तरीके अपनाने पड़ेंगे। इस वक्त 10 लाख लोगों के लिए 13 जज हैं, जजेस की तादाद कम है, अदालती निज़ाम के अपने मसाइल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा कि जी ऑब्वियसली केसेस का दबाव कम करने के लिए ये कहा जाता था कि आईनी बेंच बने ये वो, अलबत्ता असल केसेस तो हैं लोअर लेवल पे, वहाँ पे क्या किया गया है। और उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मसाइल वकला की वजह से भी हैं, हमारी वजह से भी हैं, मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर होती है, हड़ताल के मसाइल भी हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस निज़ाम के वाले से बहुत सी बातें की लेकिन इसमें एक बात कर गए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन फिर 26वीं आईनी तरमीम जो है वो आड़े आ जाती है। यानी कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी वजह से क्या इस वक्त जजेस पर भी पाबंदी है और जजेस भी खुलकर नहीं बोल सकते। तो ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बात की है ना, इससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी वो 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम वो ये समझते हैं कि कलअदम होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मेजॉरिटी भी यही समझती है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो अंदर की कहानी है अली अमीन गंडापुर साहब को जाने की। ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब को पिछले 3 महीने से जो वकला हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी शिकायत कर रहे थे और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने खुद भी सलमान अकरम राजा से पार्टी ओहदे छोड़ने की बात की थी। जुनैद अकबर को पार्टी का सदर बनाने पर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ऑल्दो उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया और इमरान खान साहब ने इस वक्त बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसमें कंसिडर की हैं। गंडापुर साहब के वैसे ही जो मामलात हैं वो काफ़ी मशकूक हो चुके हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि आतिफ खान जुनैद अकबर की मुलाकात में भी अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके खिलाफ काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ और जुनैद अकबर और आतिफ खान की सूबे में गवर्नेंस पर भी बात हुई और मुलाकात में इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया जबकि मुलाकात में पीटीआई के हालिया मुजाहरों में अली अमीन गंडापुर के जो किरदार है उस पर भी गुफ्तगू हुई जो खान साहब से मुलाकात हुई जुनैद अकबर और आतिफ खान की। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ बाज़ाब्ता तौर पर ऑल्दो पीटीआई यही बात करेगी कि ठीक है जी अली अमीन गंडापुर साहब जो है ऑब्वियसली वो अपनी तरह वजारत आला पे कुछ दिन कंसंट्रेट करें और अगर उस तरीके से वो कंसंट्रेट ना कर पाए तो शायद मुश्किलात भी बढ़े, लेकिन ये अंदर खाते मामला चल रहा है और अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ शिकायत का अंबार जो है वो लगा हुआ था और उनका किरदार ऑलरेडी मशकूक हो चुका था। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।